अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर लूप जो है वो कैसे काम करता है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जान लेते हैं कि लूप क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे कि फॉर लूप क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ यहाँ पर लाइन ऐड की हुई है, अ नंबर ऑफ कोड रिपीटेड अगेन एंड अगेन इज़ कॉल्ड लूप। यहाँ पर सिंपल सी एक मैंने लाइन लिखी, वो ये लिखी है कि कोई ऐसा कोड जिसको हम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम जितनी दफ़ा कोई भी कोड है, अब वो 5 दफ़ा प्रिंट होके मिल जाए या 10 दफ़ा प्रिंट होके मिल जाए या कोई भी नंबर ऑफ टाइम जितनी दफ़ा हमें प्रिंट करवाना है, वो मिल जाए, उसको क्या कहते हैं लूप। मीन्स कि एक चीज़ का रिपीट अगेन एंड अगेन चलने को क्या कहते हैं हम? लूप कहते हैं। अब लूप में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो ज़्यादातर इन टाइप्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस माइनर सा डिफरेंस होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फॉर लूप का क्या काम होता है और इसको यूज़ कैसे करते हैं? काम हमें पहले से ऑलरेडी पता है कि लूप का क्या मतलब होता है। कोई भी एक ऐसी चीज़ या कोई भी कोड जो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ टाइम जो है वो रिपीट हो जाए, उसको हम क्या करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर हम लोग फॉर लूप के लिए भी कोई भी कोड बना रहे हैं या कोई भी चीज़ रिपीट हमने करवानी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हमने क्या करना है, अब इस पैरेंथेसिस लगाना है और देन उसके बाद हमने क्या लगानी है? कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है। अब ये तो हमने सिंपल एक फॉर लूप का सिंटैक्स है कि आप सबसे पहले फॉर लिखेंगे, देन राउंड ब्रैकेट्स लगाएँगे, देन उसके बाद आप क्या लगाएँगे? कर्ली ब्रैकेट्स। अब हमारा ये सिंटैक्स तो लिख लिया, लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं होगा। इसको लिखने के एक और भी आगे भी तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर आप लेट करेंगे। लेट के बाद आपको पता है कि हमेशा आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लाइक मैंने अपना जो है वो आई ले लिया। अब यहाँ पर हमें कंडीशन चलानी होती है, वो कंडीशन क्या चलानी होती है कि मुझे लूप जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट करवाना है, ये कहाँ से लेना है? तो मैं कह रही हूँ कि जो मेरा लूप है वो 0 से इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो। उसके बाद आप याद रखें लेट आई इक्वल्स टू 0 और मुझे कहाँ तक चलाना है, मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरा लूप है वो 3 तक चले, लेस देन 3 मीन्स कि 2 तक चले और यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी और उसके बाद हमारी एक नेक्स्ट कंडीशन आती है आई प्लस प्लस। ये एक सिंपल है हमारी इसकी कंडीशन लूप की। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ हमने डिक्लेयर कर ली और इसको क्यों किया। तो देखिए लूप भी जब भी चलाना होता है तो उसके लिए हमें कंडीशंस दी जाती हैं। हमें कंडीशन ये तो बताना है ना कि हमने अपना कोड जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट करवाना है। तो यहाँ पर लेट लेट हमें हमारा मैंडेटरी है, हमें लाज़मी लेट लिखना होगा। देन उसके बाद हम लोग अपना जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करें, मैंने आई कर दिया और आई मुझे कहाँ तक चलाना है, मैं कह रही हूँ मेरी जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट हो। तो मैंने यहाँ पे 0 से डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं टर्मिनेटर लगाते हैं, ठीक है? जिसे सेमीकोलन भी कहते हैं। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि जो मेरी आई की वैल्यू है वो लेस देन 3 मीन्स कि 2 दफ़ा प्रिंट जो है वो 2 1 0 1 2 यहाँ तक वो प्रिंट हो जाए। देन उसके बाद टर्मिनेटर एंड देन उसके बाद आई प्लस प्लस मीन्स के अब आई प्लस प्लस का क्या मतलब है कि जब मेरा लूप जो है वो एक दफ़ा यहाँ पे हम लोग मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ सिंपल कि जो मैंने आई प्लस प्लस लिखा है इसके क्या रीज़न है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा हम लोग आगे जाके एक ट्रू का टेबल भी लूप के अंदर बनाना सीखेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं यहाँ पे क्या करवाना चाह रही हूँ, हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट मुझे होके मिल जाए। अब हेलो वर्ल्ड मैं कह रही हूँ कि मुझे 3 दफ़ा प्रिंट होके मिले। तो लूप के अंदर जब भी एक चीज़ याद रखें कि लूप सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो हमें क्या करती है, वो कंडीशन एक ही दफ़ा चेक आउट होती है कि देखेंगे आई क्या 0 के इक्वल है, ठीक है 0 के इक्वल है, एक दफ़ा हमारी कंडीशन चेक हो जाएगी। उसके बाद ये सेकंड कंडीशन चेक होगी। सेकंड कंडीशन मैंने कहा है कि आई लेस देन 3 के पहले तो सबसे पहले 0 दफ़ा मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, दोबारा मेरी कंडीशन चेक होगी कि आई जो है वो क्या 3 से छोटा है, तो 0 3 से छोटा है तो मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी और उसके बाद मेरा क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगेन कंडीशन चेक होगी कि अगेन वो फिर ये जो आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, पहले मेरी कंडीशन चेक होगी, मेरा जो हेलो वर्ल्ड है वो एक दफ़ा प्रिंट होगा, फिर मेरी कंडीशन चेक होगी, फिर वो इसमें 1 नंबर ऐड कर देगा जिसके लिए मैंने आई प्लस प्लस यूज़ किया है। तो मेरी कंडीशन जो है वो आई है वो 1 एक दफ़ा प्रिंट आउट हो जाएगा, फिर एक 0 पे प्रिंट हुआ, देन वो 1 पे प्रिंट हुआ, देन वो 2 पे प्रिंट होगा। तो ये अगेन एंड अगेन जो लूप है वो कंडीशन चेक करता रहता है और जब कंडीशन फ़ॉल्स हो जाती है वहीं पे लूप क्या होता है, रुक जाता है। तो अब हम इसको ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट पे चला के देखते हैं। मैं सबसे पहले इसको क्लियर स्क्रीन कर लेती हूँ। अब ये देखिएगा
तो ये देखें मुझे उसने 3 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। ये देखें सबसे पहले 0, 0 मैंने कहा कि मेरा जो लूप है वो 0 से स्टार्ट हो। देन मैंने कहा कि मेरी 3 से लेस वैल्यू मीन्स कि 2 तक। तो ये हेलो वर्ल्ड 2 का है और 1 का है और ये हेलो वर्ल्ड 2 की वैल्यू है। तो ये सिंपल लूप चलाने का एक सिंपल तरीका है। आइए हम एक मज़ीद डिफरेंट चीज़ें करके देखते हैं कि हमें और भी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल आपको 2 का टेबल बना के दिखाती हूँ। तो बहुत ही ईज़ी, इसमें ज़्यादा कुछ भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे और हम सबसे पहले लेट डिक्लेयर करेंगे। अब लेट जो है मैंने आई डिक्लेयर किया, अब मैं आई क्या अपना वहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी कहाँ से स्टार्ट करें। 2 का टेबल 2 1 ज़ा 2 होता है, आपको भी ये चीज़ पता है। तो मैं कह रही हूँ आई जो है वो मेरा 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले, लेस देन एंड इक्वल्स टू मीन्स कि 10 तक चले। देन उसके बाद क्या करूँगी मैं आई प्लस प्लस। तो भाई पहले मेरा लूप कंडीशन चेक हो, उसके बाद वो मेरी वैल्यू अगेन देखे कि वो 2 के टेबल में, देन उसके बाद वो मेरी वैल्यू इंक्रीज़ करा। ये आई प्लस प्लस जो होते हैं वैल्यू में इंक्रीमेंट लगाता है। तो सिंपल यहाँ पे हम आपको 2 का टेबल बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 जो है वो स्ट्रिंग में रख लिया। सिंपल जो है वो 2 स्ट्रिंग में इसलिए रखा है क्योंकि हमें जस्ट पूरी जो है वो 2 है वो लाइन बाय लाइन चाहिए। उसके बाद हमें पता है कि 2 के बाद हमारे 2 के टेबल के बाद हम लोग एक्स का साइन लगाएँगे, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये हमारा जो एक्स का साइन है मीन्स के मल्टीप्लाई। उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अब 2 का टेबल हमने 2 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं इसको चला के दिखाती हूँ सबसे पहले। ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए मैं अपना थोड़ा-सा चला के दिखाती हूँ कि मेरा ये बना क्या है। तो ये देखें मुझे उन्होंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई ये इतना अभी मुझे प्रिंट करके दे दिया। अभी फिलहाल हम इस वाले कोड को कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये हमें कन्फ्यूज़ ना करे। तो अब ये देखें मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे अब 2 मल्टीप्लाई तक मैंने ये 10 तक बना लिया। इसके बाद मैं क्या कह रही हूँ, मेरी आई की वैल्यूज़ चलें। आई की वैल्यूज़ कौन-सी, ये जो मैंने ऊपर डिक्लेयर की हैं कि मेरी आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 टाइम्स चले। उसके बाद क्या किया, मैं क्या करना चाह रही हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने आई क्या किया कि मेरी आई की वैल्यूज़ 1 से लेकर 10 टाइम प्रिंट हो जाए। उसके बाद इक्वल्स टू साइन, अभी हम इसको भी चला के देखते हैं। तो ये देखिएगा, तो ये देखें 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। अब यहाँ पर जो हमें रिज़ल्ट चाहिए कि हम लोग अपना जो रिज़ल्ट है वो क्या है कि भाई 2 की वैल्यू जो है वो किस तरह लाएँ कि 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो उसके लिए हमें सिंपल आपको यहाँ पर आप लॉजिक लगाएँगे कि कि आपको 2 का टेबल होता क्या है? तो हम लोग बताएँ कि 2 के हमने आई की वैल्यूज़ जो है वो 2 के टेबल वाली रखी 1 2। आई मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने क्या किया कि भई हमारी हर आई की वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएँ। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 चलेगी, 1 को 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। देन आई की वैल्यू 2 चलेगी, 1 के बाद 2 आ जाए तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन आई की वैल्यू 3 चलेगी, 3 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 3 2 ज़ा 6 एंड सो ऑन, ये 10 तक चलता रहेगा। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर स्क्रीन कर लेती हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। तो ये देखें, अब ये देखें हमें 2 का टेबल यहाँ पे मिल गया। तो ये देखें वॉव! हमें देखिए सिंपल सा हमने कुछ नहीं किया, लूप चलाया और हमें 2 का टेबल यहाँ पर लिख के उन्होंने दे दिया। तो ये था सिंपल लूप बनाने का तरीका और लूप को यूज़ करने का तरीका। बेसिकली आपको यहाँ पे कंडीशन देनी होती है और कुछ नहीं करना होता और आपको कंसोल डॉट लॉग चलाना है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।